तेरे दर्श की मुझको लगी जो लगन है, जिधर भी न देखूं आता नजर है। तेरे दर्श की मुझको लगी जो लगन है। दर्श का जो मिला आसरा है, हुए तन हमको मिली संपदा है। तेरे दर्श का जो मिला आसरा है, हुए तन हमको मिली संपदा है। मन उजाला मिली वो किरण है, तेरे दर्श की मुझको लगी जो लगन है। जिधर भी मैंने आता नजर है। तेरे नाम की मुझको लगी जो लगन है। तेरे दर्श की मुझको लगी जो
की जय। राम जी सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार श्री मंदिर जी के अंदर सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन श्री दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकार। परम पावन श्री दर्शनों की महिमा अति न्यारी है। श्री गुरु महाराज जी की हम सब पर पड़ रही दृष्टि प्यारी प्यारी है। पावन श्री चरण कमलों में बिठलाकर पर उपकार कमाए हैं। प्यारे प्यारे श्री दर्शन पाकर प्रेमियों ने जय जयकार बुलाए हैं। आज श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर खुशी अनूठी छाई है। प्यारे प्यारे श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, भक्ति मार्ग के अंदर प्रभु प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों में सबसे उत्तम में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और सब में सरल जो है वो सतगुरु के चरणों की प्रेमा भक्ति है। जो सेवक ये चाहता है कि मुझ पर मेरे सतगुरु की कृपा रहमत सदा बरसती रहे, तो वो सतगुरु की आज्ञा हुक्म में रहकर नाम और भक्ति की कमाई करते हुए सतगुरु के चरणों से अनन्य प्रेम करें। वाणी के अंदर सतपुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी अपने मुबारक वचनों के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। वर्णन कर रहे हैं कि जो सेवक सतगुरु के चरणों से अनन्य प्रेम करता है वही सतगुरु की कृपा रहमत और प्रसन्नता को पा जाता है। और ऐसे सेवक के हृदय के अंदर ही सतगुरु विराजमान रहते हैं। श्री रामायण जी के अंदर भी वर्णन आया है, भगवान से वर्णन कर रहे हैं कि जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु तहां प्रगटे सदा ये रीति। फरमा रहे कि जिस सेवक के हृदय के अंदर सतगुरु के चरणों का प्रेम बसा हुआ है, जिस सेवक के हृदय के अंदर सतगुरु के हुक्म पालने का श्रद्धा विश्वास बसा हुआ है, जिस सेवक के हृदय के अंदर सतगुरु के चरणों की भक्ति बसी हुई है, सतगुरु उसके हृदय के अंदर ऐसे ही साक्षात विराजमान और प्रकट हैं जिस प्रकार हमारे सन्मुख सुंदर सिंहासन जी में विराजमान होकर अपने प्यारे श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से हमें निहाल कर रहे हैं। गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी के समय में सिखों के छठे पातशाही जी महाराज एक
विधवा स्त्री अपने छोटे बालक के साथ रहती थी और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उसका अनन्य प्रेम था। उनके घर में इतनी अति गरीबी थी कि एक समय का भोजन करना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की प्यास, श्री गुरु महाराज जी के भक्ति के नियमों की प्यास, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की तड़प हमेशा माता के हृदय में बनी रहती थी। और रोज अपने छोटे बालक था, उसका 12-13 साल का, उससे कहती थी, बेटा कोई बड़ी मजदूरी कर जिससे हमारे पास कुछ धन आए तो हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों को जाएं, हम दर्शन करें श्री गुरु महाराज जी। और जब वो बालक मजदूरी को जाता तो उस माता का नियम था कि एक सूखी रोटी उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क के उसके आगे रख देती थी, क्योंकि सब्जी खाने के लाने के इतने तो पैसे थे ही उनके पास। और कहती थी कि बेटा अब तू भी भजन कर और मुझे भी भजन करवा। तो दोनों माँ बेटे 2-2.5 घंटे सिमरन में बैठ जाते। जब सिमरन पूरा होता तो फिर वो माता अपने बेटे को सूखी रोटी देती, वो बेटा सूखी रोटी खाकर अपनी मजदूरी को चले जाता था। तो काफी सालों से उसका रोज का यही नियम था। तो एक दिन जब वो सूखी रोटी आगे माता ने रखी कि बेटा भजन तू भी कर, मुझे भी करवा, वो छोटा बालक रोने लगा। तो माता ने पूछा, भाई क्यों रो रहा है? कहने लगा, माता इतने सालों से हम श्री गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं, भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी नाम में मुझे बड़ा काम दिला रहे हैं, जिससे हमारे पास धन आए तो हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों को जाएं, और ना ही श्री गुरु महाराज जी हमारे पास आ रहे हैं जाके हम दर्शन कर लें श्री गुरु महाराज जी के। तो माता ने तसल्ली दी, गुरु महाराज जी हमारी मिलते जरूर सुनेंगे बेटा, तो भजन करते जा, सिमरन करते जा, सतगुरु के चरणों से प्रेम करते जा। और जब भजन में बैठा, सूखी रोटी खिलाई, अपनी मजदूरी को गया। और जब मजदूरी करने गया तो एक उसका छोटा बालक का छोटा मित्र था, उसको अपने दिल की सारी बात बताता था। तो जो उसका मित्र था भागा उसके पास आया, कहने लगा, भाई जिन गुरु महाराज जी की तो रोज बात करता है ना, वो श्री गुरु महाराज जी आज हमारे गांव में आए हुए हैं। तो जैसे ही उस बालक ने सुना कि श्री गुरु महाराज जी हमारे गांव में आए हुए हैं, सारा काम धंधा छोड़ के नंगे पैर भागा। तो भागा के घर वहां पहुंच गया उस गाँव में जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। तो जैसे ही उसने प्रथम बार दर्शन किए श्री गुरु महाराज जी के, श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे, लाखों की भीड़ थी और गुरु मुझे देख रहे थे। जैसे ही उसने दर्शन किया, उसका रोम पुलकित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे कि श्री गुरु महाराज जी हमारी गिनती सुनकर हमारे गाँव में आए। लाइन में लग गया, सब मत्था टेक रहे थे। तो उसने देखा कि भाई सब गुरु महाराज जी को बड़ी बेशकीमती दोशाला, कोई प्रसाद, कोई मिठाइयाँ अर्पण कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं क्या श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकूंगा? अभी इसी उधेड़ में था कि उसकी बारी आने वाली थी, लाइन में लगा हुआ था। उसने अपने जेब में हाथ डाला तो एक कपड़े के अंदर बहुत सारी गठाने लगी थी और उसके अंदर गुड़ की रेवड़ी उसकी माता देती थी रोज उसको कि बेटा जब मजदूरी करते करते थक जाए और दिन में तुझे भूख सताए तो ये गुड़ की रेवड़ी खाकर खूब सारा पानी पी लेना, जिससे तुझे भूख न लगे। तो जैसे उसने वो पोटली निकाली जेब से, तो देखा गुड़ की रेवड़ी, मैं क्या अर्पण करूं? इतिहास साक्षी है कि जब उसने वो गुड़ की रेवड़ी जेब से निकाली तो श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उस बालक के ऊपर पड़ गई। श्री गुरु महाराज की दृष्टि जब पड़ गई तो श्री गुरु महाराज वचन किए, उस बालक का नाम लेके इतिहास में उस भाई बालक का जो नाम आया है भाई पल्ला। श्री गुरु ने फरमाया कि पल्ल्या जो हमारे लिए लाया है हमें अर्पण नहीं करेगा? जैसे श्री गुरु महाराज ने वचन किए, आंखों से आंसू बहने लगे उसके। शर्म के मारे आंखें झुकी हुई कि मैं इतना गरीब, इतना कुछ कैसे श्री गुरु महाराज जी को ये छोटी सी रेवड़ी भेंट करूं। श्री गुरु महाराज ने फिर वचन किए कि भाई पल्ल्या जो हमारे लिए लेकर आया वो हमें अर्पण नहीं करेगा? तो उसने डरते हुए कांपते हाथों से श्री गुरु महाराज जी के आगे वो गुड़ की रेवड़ी दी। श्री गुरु महाराज जी ने वो पोटली अपने कर कमलों में ली और उस पोटली के खाने श्री गुरु महाराज अपने कर कमलों से खोलने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी केवल उस पोटली की गठाने नहीं खोल रहे थे, वो भाई पल्ला के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब की गठाने खोलकर और उसके मन को निर्मल और प्रेम से भर दिया। और जब वो पोटली खुली तो उसके अंदर एक गुड़ की रेवड़ी थी। श्री गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से उस गुड़ की रेवड़ी को भोग लगाया। जब भोग लगाया तो उसकी कुछ हिम्मत बढ़ गई। उसने विनती की, स्वामी जी
मेरी माँ पास ही गाँव में रहती है, आपके दर्शनों के लिए कई सालों से तड़प रही है। गुरु महाराज जी कृपा करें, मेरी माँ को भी दर्शन दें। तो श्री गुरु महाराज जी आप घोड़ी में विराजमान हो जाओ, मैं लगाम खींच के चलता हूँ। श्री गुरु फरमाया कि नहीं पल्ले, हम तेरे साथ चरणों में चलकर चलेंगे। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन से अपने चरणों में खड़े हुए, उसके कंधे पे अपना कर कमल रखा और सब संगत के साथ श्री गुरु महाराज जी भजन करते हुए उस माता की झोपड़ी के पास पहुंचे। जब माता ने अंदर देखा कि झोपड़ी के बाहर आवाज आ रही भजन कीर्तन की, बाहर आई तो देखा कि श्री गुरु महाराज जी सुंदर वस्त्रों के अंदर मेरे बच्चे के कंधे पे अपना कर कमल रखकर खड़े हुए, जोर जोर से रोने लगी। गुरु महाराज जी ने डंडा प्रणाम कर दी। गुरु महाराज जी ने आपने हमारे पर बहुत बड़ी रहमत की कि इस गरीब के घर का अपनी कृपा। गुरु महाराज जी फरमाया कि माता में दिखाई दी नहीं। फिर उस माता ने टूटी फूटी चरपाई पे टूटी फूटी दरी पर श्री गुरु महाराज जी को विराजमान कराया। श्री गुरु महाराज जी पूछा, माता हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लिया होगा हमारे लिए। तो जब वो सूखी रोटी ले आई, क्योंकि उसके बाद सूखी रोटी थी, वो सूखी रोटी नमक छिड़क कर ले आई, गुरु महाराज जी के आगे रखा। तो श्री गुरु महाराज जी को स्वामी इसका भोग लगाओ। गुरु महाराज जी फरमाया कि माता हम इसका भोग नहीं लगाएंगे, तो जो रोजाना हमको भोग लगाती है ना उसका भोग लगा। तो हैरान हो गए भाई पल्ला और वो माता कि भाई गुरु महाराज तो पहली बार हमारे घर कृपा की है और वो करे जो रोज भोग लगाते। फरमाया जो रोज तो अनन्य प्रेम से भजन कर कर हमारा सिमरन करके जो भोग लगा दिया था, हम उसका थोड़ा सा रोज भोग लगाते हैं, उसका भोग लगा। माँ बेटे दोनों ने भजन किया और गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम से उस सूखी रोटी का भोग लगाया। विचार करो गुरुमुखों कितना प्रेम होगा भाई पल्ला का माता का, कि जिन्होंने अनन्य प्रेम से श्री गुरु महाराज जी की कृपा और प्रसन्नता को पाया। हमारे अंदर तो उतना प्रेम भी नहीं है, उतनी भक्ति भी नहीं है, उतने कदम भी हमारे बड़े नहीं है, फिर भी हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे अवगुणों की अवतार देखते हुए हर पल हर क्षण अपनी कृपा अपनी नजर में हमारे को बख्शते रहते हैं। और हम गुरुमुखों का क्या धर्म, जो श्री गुरु महाराज जी हमसे चाहते हैं कि हम रोजाना भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे से वर्णन करें, जिससे हमारे लोग सुखी हो जाए, परलोक सुहेला हो जाए और गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के हम पात्र बन जाए। बोलो जय।
श्री सतगुरु सुखदाता सदा अपने ही साए रखना। श्री सतगुरु सुखदाता सदा अपने ही साए रखना। हम दीनों पे प्रभु जी निज कृपा बनाए रखना। हम दीनों पे गुरु जी निज कृपा बनाए रखना। भूले से कभी ना भूले तेरा प्यारा नाम जी। श्वास श्वास में करते रहे प्रभु तेरा सिमरन ध्यान जी। श्वास श्वास में करते रहे प्रभु तेरा सिमरन ध्यान जी। तेरा सिमरन ध्यान जी। औरों की यादें गुरु जी मेरे दिल से भुलाए रखना। मेरे साथी गुरु सुखदाता सदा अपने ही साए रखना। हम दीनों पे गुरु जी निज कृपा बनाए रखना। मन माया का जोर है भारी ठोकर कहीं न खाए हम। ऐसी कृपा करो मेरे मालिक पथ से भटक न जाए हम। पथ से भटक न जाए इतना साकरम गुरु जी सदा हम पे कमाए रखना। मेरे साथी गुरु सुख